डीबी कूपर नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस के फ्लाइट 305 को हाईजैक कर अपने साथ फिरौती के $10,000 ले गया। डीबी कूपर कौन था? ये सवाल लोगों के मन में उसके जाने के साथ ही हमेशा हमेशा के लिए रह गया, क्योंकि कूपर बीच रास्ते में ही पैराशूट की मदद से प्लेन से ही कूद गया था। हालांकि उसके जाने के बाद FBI और पुलिस की पूरी टीम ने मिलकर कैंपेन चलाया जिससे वो डीबी कूपर के बारे में पता लगा सके। आखिर इन्वेस्टिगेशन किस तरह किया था, चलिए आज हम उसी बारे में जानते हैं। प्लेन से मिले फिंगरप्रिंट्स और कूपर के टाइप पिन का इस्तेमाल कर FBI ने अपनी जांच को जारी रखा। 6 दिसंबर 1971 को FBI के डायरेक्टर ने एयरफोर्स के प्लेन का इस्तेमाल कर फ्लाइट 305 के फ्लाइट पाथ को रिट्रेस करने और उसकी तस्वीर लेने की परमिशन दी। इसके अलावा कूपर फ्लाइट से कूदते वक्त जिन सामानों को अपने साथ रखा था उन सामानों का पता लगाने के लिए भी FBI के डायरेक्टर ने ऑर्डर दे दिया। एयरफोर्स के प्लेन ने 5 उड़ानें भरी, लेकिन खराब विजिबिलिटी के कारण उस जगह की फोटोग्राफी नहीं हो पाई। FBI के एजेंट्स ने इसके बाद घटना वाले दिन के सीन को रिक्रिएट करने के बारे में सोचा। सीन को रिक्रिएट करने के लिए सेम फ्लाइट को सेम फ्लाइट कॉन्फ़िगरेशन के साथ उड़ाया गया। इसके बाद 200 पाउंड के वेट को उसी जगह जिस जगह से कूपर कूदा था वहां से फेंका गया। वेट के फेंकने के दौरान एयर स्टेयर्स खुला हुआ था और फ्लाइट में कुछ उसी तरह की मोशन हो रही थी जैसा कि कूपर के कूदने के दौरान थी। FBI एजेंट्स और शेरिफ डेप्यूटीज ने उस इलाके में खूब छानबीन की जिस इलाके में कूपर फ्लाइट 305 से कूदा था। सस्पेक्टेड जगह पे एजेंट्स ने हेलीकॉप्टर की मदद से अपना सर्च ऑपरेशन चलाया और उस एरिया के लोकल लोगों से भी कूपर और उसके सामानों के बारे में पूछताछ की। कुछ और एजेंट्स ने मिलकर बोट्स के सहारे उस इलाके में मौजूद येल लेक में खोज की। हालांकि जमीन, पानी और आसमान एक करने के बावजूद भी ना ही कूपर मिला और ना ही उसका कोई सामान। आर्मी नेशनल गार्ड के हेलीकॉप्टर और फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर FBI ने एरियल सर्च सियाटल से रेनो तक चलाया। इस सर्च में कुछ पेड़ के ऊपरी हिस्से टूटे हुए मिले। उसके अलावा प्लास्टिक के टुकड़े और पैराशूट्स के कुछ हिस्से बरामद किए गए, लेकिन हाईजैकिंग को लेकर कुछ भी जरूरी सामान नहीं मिला। इसके बाद भी FBI एजेंट्स 200 US आर्मी सोल्जर्स, एयर फोर्स पर्सनल, नेशनल गार्ड्समैन और सिविलियन वॉलंटियर्स के साथ मिलकर मार्च 1972 में पूरे 18 दिन तक सर्च कैंपेन चलाया गया। इसके बाद अप्रैल में भी और 18 दिनों तक ये सर्च ऑपरेशन जारी रहा। एक वॉलंटियर ने सबमरीन का इस्तेमाल कर पानी के 61 मीटर्स की गहराई में भी वो चला गया। 2 फीमेल वॉलंटियर्स को सर्च के दौरान एक ह्यूमन स्केलेटन मिला जो शायद बारबरा नाम की एक टीनेज लड़की का था जिसे कुछ हफ्ते पहले किडनैप कर हत्या कर दी गई थी। लेकिन इन सब से अलग कूपर को लेकर कोई एविडेंस नहीं मिला। हाईजैक के ठीक 1 महीने बाद FBI ने फिरौती के पैसों की सीरियल नंबर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कैसीनोज, रेस ट्रैक्स, लॉ एनफोर्समेंट के अलावा उन बिजनेसेस को भी दी जिसमें बड़े अमाउंट की ट्रांजैक्शन की जरूरत पड़ती है। नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस ने मिले गए पैसों में से 15% से लेकर $25,000 उन्हें देने की अनाउंसमेंट की जो फिरौती के पैसे खोज निकालेगा। सीरियल नंबर्स 1972 में जनरल पब्लिक को भी सौंप दिया गया ताकि फिरौती के पैसों को ढूंढने में आसानी हो, लेकिन FBI को कोई सुराग नहीं मिला। कूपर और हाईजैक मिस्ट्री को सुलझाने के लिए FBI ने आने वाले सालों में कई एंगल से केस को देखा और जांच की, लेकिन ना ही कूपर का पता चल पाया और ना ही हाईजैकिंग को लेकर कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिला। कई सालों की कोशिश के बाद FBI ने 2016 में कूपर के केस को ये कहते हुए बंद कर दिया कि हमें दूसरे और ज़रूरी केसेस पे अब ध्यान देना चाहिए। केस के बंद होने के साथ ही कूपर भी FBI के फाइल में बंद होकर हमेशा के लिए एक इतिहास बन गया। फिजिकल एविडेंस की बात करें तो एजेंट्स को कूपर द्वारा इस्तेमाल किया गया सिगरेट्स, एस्ट्रेस, टाई पे लगाने वाली क्लिप और कूपर के सर की बाल मिली जो एजेंट्स को उसके DNA रिपोर्ट में हासिल करने में मदद करेगी। एजेंट्स को जो कूपर की टाई क्लिप मिली थी वो असल में सोने की थी जिसमें मदर ऑफ पर्ल स्टोन लगा हुआ था। 1980 में कोलंबिया रिवर के पास वेकेशन पे आए एक 8 साल के बच्चे को बीच के पास फिरौती की रकम के 3 पैकेट्स मिले जो करीब $5,800 थी।
ज़्यादा दिन तक सैंड और पानी के कांटेक्ट में रहने की वजह से पैसे काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, लेकिन तब भी रबर बैंड से बंधे हुए थे। कूपर के बारे में वैसे तो आज तक कोई सुराग मिल नहीं पाया, सिर्फ कुछ थ्योरीज ही हैं जो एजेंट्स और दूसरे ऑफिशियल्स द्वारा बनाई गई हैं। असल में कूपर कौन था ये आज भी एक मिस्ट्री ही है। इसके अलावा जो स्केच कूपर की बनी है वो भी कूपर की तरह नहीं दिखती है। तो एक तरह से कूपर एक ऐसा अनजान इंसान है या था जिसने बड़े आराम से हाईजैकिंग की और पैसे भी ले गया। तो दोस्तों ये थी डीबी कूपर की कहानी, जो आज भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। इस इंसान पे कई कॉमिक्स, सीरीज और फिल्में बनी हैं, लेकिन उस इंसान के सिवाय फ्लाइट अटेंडेंट और उस वक्त के पैसेंजर्स के अलावा उसे किसी ने नहीं देखा है। ऐसा भी हो सकता है कि FBI का कोई एजेंट भी उसकी मदद के लिए खड़ा हो, वरना कोई इतनी आसानी से इतने बड़े क्राइम को यूं ही अंजाम तो नहीं दे सकता। अब असलियत में कहानी क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन दोस्तों ऐसी ही एक मिस्टीरियस कहानी और ऐसी ही एक थ्रिलिंग स्टोरी को लेकर वॉर 2 फिल्म हमारे सामने बहुत जल्द आ सकती है। तो आप हमें बताइए कि आपको वॉर 2 में क्या देखना पसंद आएगा। साथ ही अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।